जगह पर आप बैठे हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ये जेन्युइन जगह पर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और जेन्युइन इसी गांव के लोग ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। और मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि जो ये मजमा इकट्ठा किया है इन लोगों ने, आपका प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा, बिक चुका है। भाइयों ने ये काम शुरू किया है। मैं सबसे पहले तो इन्हें कंग्रेचुलेट करता हूं कि इतना बड़ा और बोल्ड स्टेप इस करंट मार्केट के अंदर इन्होंने उठाकर उस हिम्मत और हौसले का मुजाहरा किया है कि जो इस वक्त पे पूरे पाकिस्तान से रिक्वायर्ड है कि आज ये जो इन्फ्लेशन और ये इंटरेस्ट रेट जो जहां पे जा रहे हैं, उस दौर के अंदर इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी लेकर आए हैं कि मैं इन सब भाइयों को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने इत्तेफाक से, इत्तेहाद से मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है कि अल्लाह पाक इनको भी कामयाब करें और इनके तुफैल जितनी इंडस्ट्रीज इस कंस्ट्रक्शन फील्ड के साथ जुड़ी हुई हैं, अल्लाह पाक तमाम को कामयाब करें। आप इस प्रोजेक्ट को एज अ कंप्लीट पैकेज देखेंगे। स्मॉल, बिग एंड मीडियम स्केल इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। हर साइज के अंदर कमर्शियल, ऑफिसेज एंड अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। आप इसको स्टडी करें। जिस किस्म की रहनुमाई इन भाइयों को मेरे से चाहिए होगी, इनके शाना बशाना खड़े हुए हैं और हमारे सीनियर्स ने हमेशा हमारा साथ दिया है और हम किसी भी आने वाले इस इन्वेस्टर को या एंड यूजर को इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे और हर अच्छे और बुरे वक्त में शाना बशाना आपके साथ खड़े रहेंगे। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। गुलबर्ग आर्केड की इस खुसूसी तकरीब और खूबसूरत शाम में मौजूद
प्रेसिडेंट गुलबर्ग स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, आज की इस खूबसूरत तकरीब के मेहमान खसूसी मलिक नजीब साहिब, वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंजीनियर अजरुल इस्लाम जफ़र साहिब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन राजा वहीद साहिब और शहर भर से आए हुए तमाम ख़वातीनों हज़रात को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मजेस्टिक ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजमेंट और बिलखुसूस राजा इस्माइल साहिब, राजा हसन साहिब, राजा काजिम साहिब और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने गुलबर्ग रेजिडेंशिया डी मरकज़ में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट का इंतखाब किया। आप लोग अगर खेलों में दिलचस्पी लेते हो तो पाकिस्तान का नेशनल कौमी खेल है हॉकी, और हॉकी में आपने जीतने के लिए डी में जाना होता है और डी में जाते हैं तो गोल होता है। और आपने जब डी मरकज़ का इंतखाब किया है तो आपने बिल्कुल राइट टाइम पर राइट पोजीशन बनाई है, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के करम से आप अपना प्रोजेक्ट के आपकी एक माशाल्लाह राजा इस्माइल साहब ने जिस तरह अभी गुलाम अब्बास साहब ने कहा कि बड़ी अच्छी इन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी रेपुटेशन बनाई, अपना एक नाम बनाया, और आप इंशाल्लाह अपने टाइम से पहले अपना जो ये प्रोजेक्ट है वो डिलीवर करेंगे। और हम ये तवक्को रखेंगे कि गुलबर्ग का हर रियल्टर जो यहाँ मौजूद है, जो नहीं मौजूद, वो गुलबर्ग की पॉजिटिविटी में अपना एक रोल प्ले पहले भी कर रहा था, आगे भी करता रहेगा। यहाँ मैं खराज तहसीन पेश करूँगा गुलबर्ग स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान और गुलबर्ग के तमाम मेंबरान को कि जिन्होंने यकजान होकर गुलबर्ग में एक अच्छी फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्वेस्टर का रुझान एक दफ़ा फिर गुलबर्ग की तरफ चल पड़ा है। आप अगर गुलबर्ग को देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ जब कोई क्लाइंट जाएगा तो वो 2-3 चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि कौन सी सोसाइटी है कि जिसमें प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। गुलबर्ग ग्रीन्स एक वाहिद सोसाइटी है इस्लामाबाद के अंदर। आप फैसल चौक से आए तो बगैर सिग्नल के आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया डी मरकज़ पहुंचते हैं। अगर आप रावलपिंडी कचहरी से आए तो आप बगैर सिग्नल फ्री गुलबर्ग रेजिडेंशिया डी मरकज़ 220 फुट का मेन बुलेवार्ड जो आपके सामने है, और वहां आप इस प्लाट तक पहुंचते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि बनाने वाले कौन हैं। तो ये तीनों नाम जो लिए हैं, ये माशाल्लाह बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, और एक अच्छा नाम, एक अच्छी क्रेडिबिलिटी है, और ये अपने टाइम पे इंशाल्लाह अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। उसके बाद देखा जाता है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। लोकेशन डी मरकज़ आपके सामने। आज से अगर 3 साल पहले बात करूं, जिस तरह गुलबर्ग ग्रीन्स में इंजीनियर अजरुल इस्लाम जफ़र साहब यहाँ बैठे हुए हैं, गुलबर्ग ट्रेड सेंटर में इन्होंने पहले कमर्शियल की ईंट इन्होंने लगाई, उसका सहरा इनको जाता है, और आज वहाँ सैकड़ों के हिसाब से ग्रीन्स में कमर्शियल बन रहे हैं। और डी मरकज़ में आज से 3 साल पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं था। मलिक नजीब साहब, हबीबुल हक साहब, ग्रैंड एक्सिटो मुस्तफ़ीज़ अब्बासी साहब, ग्रीनलैंड इमरान साहब और तमाम दोस्तों ने जब यहाँ डी मरकज़ का रुख किया, तो आज देखें कि हमने भी देखा देखी एक ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की डी वाटसन्स के साथ, और हमने भी यहाँ डी मरकज़ में जहाँ हम खड़े हैं सामने बिल्कुल प्रोजेक्ट है। तो यही हमारी कामयाबी है, यही इस डी मरकज़ का हुस्न है कि यहाँ तकरीबन अगर हम गिनती करें तो नजीब मलिक साहब 65-70 कमर्शियल प्रोजेक्ट इस वक्त तकरीबन तामीर हो रहे होंगे। तो यही गुलबर्ग की कामयाबी है। तो मैं आप सब से, और ये देखें ये एक सदका जारिया भी है, कम से कम 70 से 72 अलाइड और बड़ी इंडस्ट्री एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बनता है तो उसके साथ मुंसलिक होती हैं। डिगिंग से लेके टावर कंप्लीट होने तक
लाखों ख़ानदान को रोज़गार मिलता है। तो हमें ये जो इस वक्त मुश्किल वक्त, महंगाई का दौर, और इसमें अगर रोज़गार मुहैया करना, ये एक जहाँ बिज़नेस भी है वहाँ एक सदका जारिया भी बनता है। तो मैं गुलबर्ग आर्केड और मैजेस्टिक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने गुलबर्ग में जो प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, ये यकीनन गुलबर्ग की पॉजिटिविटी में एक अहम रोल प्ले करेगा। और मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार क्लैपिंग से इनका शुक्रिया भी अदा किया जाए कि इस दौर में, इस टाइम पर कमर्शियल प्रोजेक्ट का इन्होंने आगाज़ किया। तो आपसे गुजारिश है कि राजा इस्माइल साहब और इनकी पूरी टीम के लिए अगर क्लैपिंग की जाए। शायर मशरिक कहते हैं, ये मैं शेर मलिक नजीब साहब की नज़र करूँगा कि शायर मशरिक कहते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। मलिक नजीब साहब, आप पर हमें फ़ख्र है। आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने गुलबर्ग का सबसे पहले काम किया, और आपने सफ़र का आगाज़ उस वक्त किया जब ये गुलबर्ग का मेन बुलेवार्ड है ही नहीं था। कोराल और कलीम CNG वाले रोड से आप आते थे और क्लाइंट को यहाँ लेके आते थे। ये बड़े दिल जिगरे और हौसले की बात होती है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप एक सोसाइटी में खड़े रहें, वहाँ काम करते रहें। नाम मकाम तब ही बनता है कि जब आप मुस्तकिल मिजाज हों, और यही मलिक नजीब साहब आपके दोस्तों की कामयाबी है कि जो भी गुलबर्ग में आया वो गुलबर्ग का हो के रह गया। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि गुलबर्ग माजी की तरह इस्लामाबाद के अंदर सबसे बड़ी और वाहिद सोसाइटी होगी जहां हर किस्म की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। 5 मरले के प्लाट से लेके 2 कनाल तक के रेजिडेंशियल प्लाट यहाँ मौजूद हैं। 4 कनाल के फार्म हाउस से लेके 10 कनाल के फार्म हाउस यहाँ मौजूद हैं। आप कमर्शियल टावर देख लें, 40 बाई 40, 50 बाई 50, 80 बाई 80, 8 कनाल, और यहाँ तो 20-20 कनाल पे भी टावर बन रहे हैं। तो हर किस्म की यहाँ इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ जब मौजूद होती हैं तो इन्वेस्टर यकीनन उससे फ़ायदा उठाता है, और उस फ़ायदा उठाने के लिए सबसे लाज़िम मलजूम होता है कि इस मार्केट में जो सबसे अहम रोल अगर मैनेजमेंट का है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी की खूबसूरती में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ जो गुलबर्ग के अंदर रियल्टर्स हैं उनका एक बहुत अहम रोल है, जिन्होंने इस मार्केट की खूबसूरती में अपना एक अहम रोल प्ले किया। और मार्केट को उठाने में रियल्टर्स का बड़ा अहम रोल होता है, और वो रोल तब ही प्ले होगा जब आपके अंदर मजीद इत्तफाक और इत्तेहाद कायम रहेगा। जब इत्तफाक का वो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो इत्तफाक में बरकत है, और इसी बरकत हरकत में कहते हैं बरकत है। और इंशाल्लाह इसी बरकत के साथ जब हम आगे निकलेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो हम पर रहमतें यहाँ नाजिल फरमाएगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुलबर्ग को, यहाँ के हर काम करने वाली पर्सनैलिटी को, जो बिल्डर हैं, रियल्टर हैं, इन्वेस्टर हैं, लेबर में से हैं, सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और उनके रिस्क में, इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा फरमाए। और मैं आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये शेर मैं गुलबर्ग के तमाम रियल्टर्स की नज़र करूँगा कि रेत के ज़र्रों से उठे कहकशां तक आ गए, रेत के ज़र्रों से उठे कहकशां तक आ गए, देख तेरी जुस्तजू में हम कहाँ तक आ गए। तो मैं एक दफ़ा फिर जामिन भाई आपको, राजा इमरान साहब भी यहाँ बैठे हैं उनको भी, और राजा इस्माइल साहब, राजा हसन साहब, राजा काजिम साहब, आप सबका मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये दुआगो हूँ कि इंशाअल्लाह 3 साल या 4 साल जो भी आपका पीरियड है, हम उस पीरियड पे दोबारा यहाँ इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, और आपकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह यहाँ एंड यूज़र को उनके जो चीज़ों की, अपार्टमेंट्स की, ऑफिसेज़ की और दुकानों की जो है वो चाबियाँ जो है यहाँ इंशाअल्लाह डिलीवर हो रही होंगी। तो यही हमारा हुस्न है। और आप देखें यहाँ जिस तरह
गुलबर्ग ग्रीन्स में आप देखें कि ब्रांड आ चुका। हमें ये एजाज़ हासिल है कि अगर कोई पहला बैंक गुलबर्ग में लाया तो वो ये एसोसिएशन लेके आई। हम अपने टावर में अलाइड बैंक लेके आए। अगर गुलबर्ग ग्रीन्स में कोई ब्रांड आया तो ये भी एसोसिएशन को क्रेडिट जाता है कि जावेद भट्टी साहब के प्लाजे में डी वाटसन को हम लेके आए। डी वाटसन चूँकि हमारे साथ पार्टनर है, उसमें मलिक नजीब साहब का बड़ा अहम रोल है, उनको ग्रीन्स में लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इससे गुलबर्ग की उठान होगी और इंशाल्लाह साल 1.5 साल जब यह टावर कंप्लीट होगा तो यहाँ भी एक ब्रांड मौजूद होगा। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इत्तफाक में बरकत है और मैं एक पाकिस्तान बोलूँगा, आप सब ने जिंदा बोलना है, जिंदाबाद बोलना है। पाकिस्तान, गुलबर्ग के रियल्टर्स पाइंदाबाद। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। राजा इस्माइल साहब, राजा हसन साहब और दीगर जो मेरे दोस्तों दूसरे भाई हैं, राजा इब्राहिम साहब, आप सबको मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ और आपको वेलकम भी करता हूँ और आपको मैं एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप 4 हैं, 5वां मैं हो गया हूँ, आपके 25 यूनिट हैं, 5 सारे भेज देंगे। जब हमने मदरी स्क्वायर यहाँ पर शुरू किया, सबसे पहले मलिक साहब ने पहली ईंट रखी प्राइड की, उसके बाद हम आए, हमने मदरी स्क्वायर को बनाया। अल्लाह के करम से 80% वाइड एक प्रोजेक्ट मदरी स्क्वायर है जो सेल है और 78% वो एंड यूजर के पास है। तो मैं राजा इब्राहिम साहब आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, ये जो आपके 25 यूनिट हैं ये खड़े खड़े ही बिक जाएंगे। अगर आज मुझे आप 5 यूनिट देते हैं और इस मुकद्दस दिन के हवाले से, मुकद्दस मुकाम के हवाले से, जिस तरह आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत का दिन है, तो उस हवाले से 5 फ्लैट जो है मुझे दे दें, वो मैं आपको भेज देता हूँ जनाब। तो मैं आप सबको स्पेशल मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। मलिक नजीब साहब और ख़ास तौर पे राजा इस्माइल साहब, राजा हसन साहब, राजा काजम साहब और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जिस जगह पर आप बैठे हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ये जेन्युइन जगह पर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और जेन्युइन इसी गांव के लोग ये प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जो ये मजमा इकट्ठा किया है इन लोगों ने। आपका प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा, बिक चुका है। इन मेरे दोस्त ने, इस्माइल साहब ने और काजम अब्बास ने और राजा हसन ने आज का दिन खास तौर पर ये डिसाइड किया था कि विलादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस मुबारक दिन के साथ ही हम अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। तो एक शेर तमाम दोस्त अब आपकी नजर पैकर, सब्र व शजात दा ऐन पैकर, गोया नबी दे दिल दा चैन आया, खिल पे ने गिलो गुलजार सारे, समझ लो जे अज सकलैन आया, साढ़े वास्ते बड़ी सौगात बन गई, नबी पाक दा जी नूरल ऐन आया, खुशियां आ गईयां वेड़े अली राजी, वाह हुसैन आया, वाह हुसैन आया, वाह हुसैन आया, वाह हुसैन आया। जिंदाबाद जी, सलामत रहो जी। कोई भी चीज़ वो इंसान लाइफ में सीखता है, एक जर्नी है, ये बड़ी टफ जर्नी के बाद आप एक मुकाम मिलता है, अल्लाह पाक एक मुकाम नवाजता है आपको। तो इसके लिए बड़ी एक कठिन रस्तों को तय किया हमने, यहाँ तक पहुँचे। एक चीज़ की कमी ज़रूर है कि आज मेरे बाबा इस महफिल में नहीं, अल्लाह पाक उनको जबार रहमत में जगह दे, उनकी कमी मुझे हमेशा महसूस होती रहेगी। दूसरा ये कि प्रोजेक्ट के जो ऑनर है हम लोग, फारूक साहब हैं, ये ऑलरेडी मेरा भाई 2 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है मार्केट में, डी मरकज में। तो एक अच्छे नाम के साथ ये भाई आए हैं। काजिम अब्बास साहब हैं, माशाल्लाह 3 से 4 साल हो गए मार्केट में, एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा नाम है। और इसी तरह मेरी टीम की पूरी टीम है, जिसमें राजा वालिद इलियास साहब, राजा फ़हीम मेरे कज़न है आल्सो, ये राजा अवैस शफीक, राजा नुमान सिद्दीक, नजम अब्बास भाई और राजा इसरार साहब। शायद मैं किसी का नाम ना ले सकूं, माजरत। ये मेरी टीम है, एक यूनिटी है। मैं डे फर्स्ट जब आया हूँ मार्केट में तो बड़ी मसाइल थे मेरे लिए, बड़ी मुश्किलात थी। मतलब नजीब भाई का और सारे भाइयों को बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। शायद वही बात है कि आज बड़े कठिन टाइम में एक बहुत बड़ा हमने फैसला किया, जो बहुत मुश्किल फैसला है। तो ये अल्लाह पाक का एक करम है हम पे, तो हमने ये किया। डी मरकज में 52 नंबर प्लॉट नंबर है, 50 बाय 50 साइज है इसका। गुलबर्ग आर्केड के नाम से हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमने इसको 3 तरह की इकसाम पे बनाने की कोशिश करनी है कि इसमें कमर्शलाइज भी, इसमें एग्जेक्टिव ऑफिस भी और अपार्टमेंट भी, तीनों को मद्देनजर रखा गया है। तीनों चीज़ों के लिए
मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने पूरी की। सबसे पहली बात तो यह है कि इस महंगाई के दौर में इंसान अपनी रोटी पूरी कर ले, ये बड़ा मुश्किल है। तो अब्बास भाई ने भी बताया आपको कि इस टाइम कास्ट हमारी 2.5 गुना बढ़ चुकी है, उसके बावजूद हमने एक मिला जुला रुझान रख के कॉम्प्रोमाइज किया अपने प्रॉफिट को कि वो कम से कम रखा जाए और जितने ज्यादा क्लाइंट को, इन्वेस्टर को, रियल्टर भाई को इसमें फायदा हो सके। बाकी प्रोजेक्ट डिलीवर करना वो इंशाअल्लाह हमारी लगन, मेहनत, हार्ड वर्किंग वो मुंह बोलता सबूत होगी। इससे पहले मैं डाउनटाउन पार्क व्यू के अंदर अलीम खान की सोसाइटी में डाउनटाउन बिजनेस सेंटर के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं जो इंशाअल्लाह 4 से 5 माह में पोजीशन की आखिरी मराइल में। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो मेरा फैसल हिल में था, चौधरी मजीद साहब की सोसाइटी में था। 2 कनाल का कमर्शियल प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने अब्बास भाई की शराकत के साथ ये किया और माशाल्लाह आज हम वो भी 1st से 2nd फ्लोर पे छत डाल चुके हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी पूरी मेहनत के साथ इंशाल्लाह इसको हम 3 साल के अंदर अंदर डिलीवर करेंगे और उसी नाम के साथ फिर दोबारा इसी मंच पे आप सब भाइयों के दरमियान दोबारा खड़े होंगे और फिर एक दफ़ा बताएंगे कि इंशाल्लाह हमने ये डिलीवर किया है। जैसे राजत भाई ने कहा, बहुत शुक्रिया सर, आपने तारीफन भी हमें कहा कि आप लोग ये बेच के नेक्स्ट भी शुरू करें और इंशाल्लाह ये हो कि बहुत जल्द हम एक और प्रोजेक्ट ला रहे हैं क्योंकि हमारी ये बेसिक थी गुलबर्ग की। बेसिकली ये मेरा गाँव है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट भी प्रोजेक्ट करेंगे और एक अच्छे नाम के साथ, एक अच्छे बंदे की शख्सियत, उसकी इमेज यही होती है कि वो डिलीवर करे, अपने एक नाम के साथ करे। तो बाकी ये है कि इंशाअल्लाह मैं मजीद इसमें 2 से 4 चीज़ें ऐड करूंगा कि आज की दिन की मुनासबत से हमने जब डिसाइड किया कि इसकी ओपनिंग करनी है तो हसन भाई और काज़म भाई मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा भाईजान मसला ये है कि दिन ऐसा रखें जिस दिन कम अज़ कम कोई इस्लामी ऐसा दिन हो कि हमें लगे कि यार ये जश्न का दिन है और अच्छा मुनासब दिन है। तो माशाल्लाह से आज दिन भी हमें बड़ा बासादत 3 शाबान का मिला। तो ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, नबी का सदके सब कुछ मिल रहा है हमें। तो आज की मुनासबत से जितने मेरे दोस्त अकरबा या मेरे रियल्टर भाई या बिल्डर्स और बहुत सारे मेरे दोस्त कम्युनिटी बैठी है, तो उनके लिए एक प्रपोजल लाए हम लोग कि आज की डेट में जो बंदा कोई भी यूनिट बुक कराएगा तो उनको 20% रिबेट अनाउंस किया जाता है। ये मैंने अपनी टीम की मुशावरत से किया है। सेकेंडली ये होगा कि जो ब्रोशर आपकी टेबल्स पे पड़े हैं उसके मुताबिक अगले नेक्स्ट 1 मंथ तक इंशाल्लाह इस पे 15% रिबेट हम लोग आपको अनाउंस करते हैं। बाकी ये चीज़ें इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान हम इसकी डिगिंग के बाद इसको स्टार्टअप लेंगे और 2.5 साल के पीरियड में इसको पोजीशन करेंगे। अल्लाह की तरफ से खैर होनी चाहिए, आप भाइयों की दुआओं से, हमारी मेहनत से, लगन से, हार्ड वर्किंग से इंशाल्लाह आपको एक चीज़ बना के दिखाएंगे, नजर आएगी और डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं आप तमाम भाइयों का, तमाम मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हूँ फिर एक दफ़ा कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं राजा इस्माइल साहब को, राजा हसन साहब को और राजा काज़म साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस प्रोजेक्ट में कामयाब करे। बाकी राजा इस्माइल साहब को तकरीबन 4-5 साल से जानता हूँ, माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं। पीछे भी हमने एक मिल के डील उठाई थी, उसमें इनका पूरा ग्रुप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है। और साथ ही मैं राजा इस्माइल साहब को यकीन दिलाता हूँ कि हमारी एसोसिएशन और हम हर तरह से आपके साथ जो भी दायमे दरने सुखने तावन करने को तैयार हैं। कोई भी मुश्किल पेश आए, सोसाइटी की हो या जो भी हो, हम हर तरह हाज़िर हैं। बाकी बात रही, हमने इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स में भी गुलबर्ग को नुमाइंदगी दी है। राजा वहीद साहब को हमने एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है। इसी तरह इस्लामाबाद चैम्बर हो, वहाँ अजहर साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये भी गुलबर्ग से हैं। और गुलबर्ग के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि जब मैंने यहाँ काम स्टार्ट किया तो यहाँ ना रोड थी, ना मैप था, ना कुछ था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18 से 20 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और गुलबर्ग की बेहतरी के लिए तकरीबन जो भी मुझसे हो सका, जानी माली हर तरह की मैंने कोशिश की है। यहाँ हमारे एक और भाई नज़र आ गए मुझे, राजा साजिद साहब, वो भी बैठे हुए हैं। आपको भी सर शुक्रिया, ये भी हमारे साथ बहुत तावन कर रहे हैं। इसके बाद आपको बताऊं कि डी मरकज़ में हमारे एक प्रोजेक्ट में MCB बैंक आ गया है, मीज़ान बैंक आ गया है। और जैसा कि आपको पता है कि गुलबर्ग में J7 मैरियट के नाम से पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा होटल है उसका MOU साइन हो गया है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें गुलबर्ग में आ रही हैं। तो यही है कि आप लोग इत्तेफाक में रहें और हमसे जो भी हो सका इंशाल्लाह जैसे भी हो सका हम हर तरह से आपके साथ हैं।
और हमारे दरवाजे हर टाइम हर डीलर के लिए खुले हैं। इसमें कोई सियासत वाली बात नहीं है, कोई छोटा डीलर नहीं है, कोई बड़ा डीलर नहीं है, सब हमारे भाई हैं और सब के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पिछले दिनों डीलरों के बगैर कन्वेंशन हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि हम गुलबर्ग की बेहतरी करना चाहते हैं। तो गुलबर्ग की बेहतरी वो नहीं है, गुलबर्ग की बेहतरी ये है जो राजा इस्माइल कर रहा है, जो प्लॉट इसने लिया है, अभी प्लॉट डेवलप कर रहा है, बना रहा है। और मज़े की बात बताऊं, ये प्लॉट में मेरा भी थोड़ा सा हाथ है। तो इंशाअल्लाह ताला राजा इस्माइल साहब आपको एक दफ़ा फिर मुबारक, टाइम बहुत हो गया है। आप तमाम दोस्तों का पेडाल में आने पर बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। आज हम गुलबर्ग आर्केड की प्री लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 प्रोजेक्ट किए, एक रॉयल स्क्वायर और इसके बाद एक अल-सुफ़ा हाइट्स प्रोजेक्ट हमने किया। रॉयल स्क्वायर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हम पोजीशनें दे चुके हैं और अल-सुफ़ा हाइट्स प्रोजेक्ट जो कि आपके ये सामने है, इसका हम ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम ये तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस प्रोजेक्ट सेरेमनी का हिस्सा बने। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी अजमईन। दिन की मुनासबत से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से अल्लाह पाक सबको मुबारकबाद। तमाम लोगों को मुबारक हो, जो लोग यहाँ बैठे हैं प्रोजेक्ट शुरू करने वालों को भी मुबारक हो और जितने प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उनको भी मुबारक हो और जो इन्वेस्टर हैं उनको भी मुबारक हो और इसके एंड यूज़र को भी अल्लाह पाक मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में, जहां आज गुलबर्ग आर्केड की ओपनिंग सेरेमनी थी। यहां पे बड़ी तादाद में गुलबर्ग ग्रीन के जितने भी डीलर्स हज़रात हैं उन्होंने शिरकत की। जो यहाँ पे एसोसिएशंस काम कर रही हैं, फाउंडेशंस काम कर रही हैं, उनके जो सीनियर सदर थे, मेम्बरान थे, उनने शिरकत की। आइए इस चल के इस इवेंट में हम भी शामिल होते हैं और जानते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या कहेंगे। इस हवाले से चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज की ओपनिंग सेरेमनी थी, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? आज की जो ओपनिंग सेरेमनी है गुलबर्ग आर्केड के नाम से जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है डी मरकज़ में, इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद करते हैं इस्माइल साहब जो ऑनर इस प्रोजेक्ट के, राजा इस्माइल साहब मार्केट में वेल नोन, उनका एक नाम है, काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि वो डिलीवर करेंगे और बिफोर टाइम डिलीवर करेंगे। और इससे पहले भी डी मरकज़ आलमोस्ट जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे आबाद है, बैंक आ चुके हुए हैं और रेजिडेंशिया की इसको जो आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो कमर्शियल की ज़रूरत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो इन्होंने स्टेप लिया है इस टाइम पे एक बहुत अच्छा स्टेप है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनको इसमें कामयाब करेगा। जब आप देखते हैं और अगर आप गुलबर्ग के हवाले से बात करें तो गुलबर्ग इस वक्त एक ब्रांड बन चुका है और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे इतनी नज़दीक सोसाइटी और कोई भी नहीं है। हम खुद यहाँ पे पिछले 8 साल से बिज़नेस कर रहे हैं और एसोसिएशन का मैं इसका एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, गुलबर्ग स्टेट एजेंट एसोसिएशन का। और अल्हम्दुलिल्लाह मलिक नजीब साहब जो यहाँ के सदर हैं, गुलबर्ग स्टेट एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और उनकी सरपरस्ती में यहाँ पे जो काम कारोबार है एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से लोग कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल भाइयों की तरह, किसी किस्म का कोई इशू है, कोई किसी को मसला मसाइल होता है तो वो मलिक साहब से रब्ता करते हैं और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुतहिद उन्होंने पूरी मार्केट को अपने साथ ही चला रहे हैं मलिक नजीब साहब, बाकी दोस्तों से भी यही कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि इसी तरह एक सलूक इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत से काम करें। बेहतर एक यहाँ पे जो रोज़गार का मौके लोगों को मिल रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि किसी भी सोसाइटी में इतना ज़्यादा नहीं है। कमर्शियल यहाँ पे एक बहुत अच्छी लोकेशन पे वाक़ है, बैंक यहाँ पे आ चुके हैं। पाकिस्तान का पहला 7 स्टार होटल JW मैरिट के नाम से वो भी बहुत जल्द गुलबर्ग में शुरू होने वाला है। फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे अपना है, टेनिस कोर्ट गुलबर्ग में ऑलरेडी चल रहा है। अभी PCB ने गुलबर्ग इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट की है यहाँ पे एक अदद क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए, तो वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला गुलबर्ग को आप बहुत जल्दी बहुत आगे जाता हुआ देखेंगे और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह मुमकिन है जो हमारा एक सलूक इत्तेफाक और प्यार चल रहा है, उसी से सब चीज़ें मुमकिन हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज के इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे आप?
मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे भाइयों ने यहाँ पे 50 के ऊपर अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये जिस तरह के सर्कमस्टांसिस और जिस तरह की महंगाई इस वक्त जो अरूज पे पहुँच चुकी है, ये बहुत बड़ी जो है इनकी अचीवमेंट है। और ये बड़ा हमें इन्हें ज़ाती तौर पे इनकरेज करना चाहिए कि जिस तरह इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट लिया है। तो इंशाल्लाह हम इनसे ये उम्मीद भी करते हैं माजी की तरह जो ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट हसन भाई, इस्माइल भाई और दूसरे भाई कर चुके हैं, ये भी जो प्रोजेक्ट है इनका जो है वो आने वाले दौर का एक शाकार होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा, आज का ये जो खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? आज का जो इवेंट है ये बहुत अच्छा हो गया गुलबर्ग के लिए। ये हमारे भाई राजा इस्माइल इफ्तिखार, राजा काज़म अब्बास और राजा हसन फारूक, इन तीनों भाइयों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो गुलबर्ग में एक नई चीज़, एक नए वलवले के साथ लेके आ रहे हैं। गुलबर्ग यूनियन का मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ जो गुलबर्ग सोसाइटी के साथ मिल के जो गुलबर्ग के अंदर एक नेगेटिविटी फैली हुई थी उसको ख़त्म करने में कामयाब हुई है और बिज़नेस को अपग्रेड करने में कामयाब हुई है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह गुलबर्ग में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के साथ आगे चलता रहेगा और बेहतर से बेहतर लोगों को काम मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम है जी। आज का जो खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी मैं एक तो मुबारकबाद देता हूँ जो ऑनर्स हैं इसके कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया उन्होंने। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट बिकता है बेसिकली वो डेवलपर और ऑनर की क्रेडिबिलिटी पे बिकता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है इनकी। मैंने बहुत बिज़नेस किया है इस्माइल इफ्तिखार साहब के साथ भी और पूरी उनकी टीम के साथ, और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है। और गुलबर्ग तो एक ब्रांड है। गुलबर्ग ने बड़ी बड़ी सोसाइटियों को वक्ते में डाल दिया है और जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ यहाँ पे इवन के जो CDA है उसको बैरिया DHA अब गुलबर्ग आ गया और लोगों का अप्रोच गुलबर्ग में एक्सेस ईजी है। गुलबर्ग बहुत अच्छी लोकेशन पे है और ये प्रोजेक्ट ये इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर किया। ये तो प्रोजेक्ट एक छोटा सा है 50 बाई 50 पे 10 मरले का प्रोजेक्ट है। तो ये तो बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स और टावर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। जो भी चीज़ बिकती है ना डीलर की या डेवलपर की, उसका माजी देखा जाता है कि उसके माजी में उसके जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे उनकी क्या प्रोग्रेस है या कहाँ तक पहुँचे हैं उन्होंने। तो इनकी माशाल्लाह आगे इन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किए वो जो टाइम दिया था उससे पहले इन्होंने डिलीवर किया। इंशाल्लाह ये गुलबर्ग आर्केड को उन्होंने कहा 2.5 सालों में कंप्लीट करेंगे और हमें लगता है ये इंशाल्लाह कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस खूबसूरत इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा बाबर हुसैन है, मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ और मदनी स्क्वायर में डी मरकज़ में मदनी स्क्वायर के नाम से प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि रिकॉर्ड टाइम में हमने 2.5 साल में कंप्लीट भी किया है। इब्राहिम साहब छोटे भाई हैं हमारे, हसन भी छोटा भाई है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी ये तकरीबन 4 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आई होप कि इस मुश्किल वक्त में भी हम इंशाअल्लाह इस प्रोजेक्ट को 2.5 साल में कंप्लीट करवा देंगे, इनको इनके साथ शामिल होकर। इस खूबसूरत से प्रोजेक्ट के खूबसूरत से ऑनर इस्माइल भाई मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं सर। अच्छा इस्माइल भाई, ये जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं आज, इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी आपने बड़ी प्यारी अंदाज में ऑर्गेनाइज़ की है। क्या फ्यूचर में मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा और ख़ास करके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, जो मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? बेसिकली बहुत सबसे पहले तो ये है कि इस महंगाई के दौर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इस मुश्किल हालात में लॉन्च करना बहुत बड़ा मुश्किल हमारे लिए एक अचीवमेंट थी। सबसे पहले तो ये है कि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जिसमें मिडल तबका, लोएस्ट बंदा जो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहता है बड़ी कम टाइम के लिए, तो उसके लिए हमने अपॉर्चुनिटीज़ रखी हैं। ओवरसीज़ भाइयों के लिए हमने इंस्टॉलमेंट प्लान बड़े लोएस्ट रेट पे रखा है। प्रॉफिट मार्जिन हमारा बहुत कम है। हमने कोशिश ये की है कि हम अपना एक नाम डिलीवर करें, लोगों में अपनी एक इमेज बनाएं, अपनी एक पहचान बनाएं। तो इंशाल्लाह आई होप कि हम अपने टाइम पे इसको डिलीवर करेंगे और एक अच्छी चीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम कम प्रॉफिट मार्जिन में लोगों को चीज़ें डिलीवर करेंगे और अच्छी चीज़ अपनी डिलीवर करके देंगे इंशाल्लाह। अच्छा इस्माइल भाई, कितने साइज़ का प्रोजेक्ट है, कितनी स्टोरीज़ हैं, शॉप्स कितनी है, क्या रेट हैं, क्या साइज़ है इनका? सर 50 बाई 50 का ये साइज़ है, यानी कि आप 10 मरला कह सकते हैं इसको। और ये ग्राउंड प्लस 3 है। लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो 3 फ्लोर है हमारे ये कमर्शियल शॉप्स में है और इसको हमने मिनिमाइज साइज़ किया है 200 से लेके 400 के दरमियान, ताकि हर शोबा जात के जो लोग हैं, तबके के लोग हैं, वो इसको परचेज़ कर सकें। और इसके बाद हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो हमारा एग्जेक्टिव ऑफिस है सारे, जिसमें हमारे रियल्टर भाई, क्योंकि मैं खुद एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, इसके अलावा हमारे वकला हज़रात या IT कंपनीज़ ईजीली इसको ले सकें इंस्टॉलमेंट पे और बैठ के अपना काम कर सकें। और सबसे लास्ट में आता है थर्ड पे अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ इस टाइम के दौर में है कि रोशनी होना, कि क्योंकि आपको पता है घरों में रोशनी ना हो बड़े मसाइल हैं। और दूसरा आपकी इस महंगाई के दौर में सेविंग एनर्जी नहीं है।
सेविंग एनर्जी भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप पे बोझ कम से कम पड़े, उसको मद्देनज़र रखा है हमने। तो इंशाल्लाह आई होप इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे, लोगों में डिलीवर करेंगे। आई होप कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए ये प्रोजेक्ट। जो आपके डीलर्स हज़रात भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए आज के इस खूबसूरत इवेंट में, तो उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन सब भाइयों का, यूनियन एसोसिएशन का और आप सब मीडिया के भाइयों का। और सबसे लास्ट में ये होगा कि हमने रियल एस्टेट के भाइयों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है और अपने इन्वेस्टर के लिए कि आप अगर अभी स्टार्ट में चीज़ लेते हैं ना डाउन पेमेंट 30% पे, तो हम उनको 20% रिबेट कर रहे हैं। 20% रिबेट मीन्स ये है कि अगर आप लाख रुपये की चीज़ लेते हैं तो आपको 80,000 में पड़ रही है। यानी कि ऑलरेडी इस महंगाई के दौर में हमने लोएस्ट रेट पे चीज़ें लॉन्च की हैं, तो उसमें भी अगर इतनी बारगेनिंग करके हम इसको डिस्काउंट देने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह आई होप कि ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है, हमारे रियल एस्टेट के भाइयों के लिए भी है और हमारी जो और कम्युनिटी के लोग दोस्त अकरबा हैं उनके लिए भी ये बिग अपॉर्चुनिटी है। अपने दोस्त प्यारे भाई राजा इस्माइल साहब, वाजिद भाई को अपने तमाम दोस्तों की तरफ से, सरफराज भाई की तरफ से, फवाद भाई की तरफ से, आफ्ताब भाई की तरफ से, जामन भाई की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस माहौल में उन्होंने एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया। इन सारे ग्रुप ने यहाँ पर एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बहुत कसीर तादाद में हमारे इलाके के लोग और यहाँ के गुलबर्ग के रियल्टर्स, स्वां गार्डन से, जिना गार्डन से, OPF से सारे दोस्तों ने शिरकत की यहाँ पर। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के बाकी भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सारे डीलर्स अनाउंस करेंगे और अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को यहाँ पर कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। मैं एक दफ़ा फिर OPF इंटरप्राइजेज़ की तरफ से, अल हतीम इंटरप्राइजेज़, स्वां गार्डन, जिना गार्डन और अपने दोस्त सरफराज भाई, फवाद भाई और जामन भाई, आफ्ताब भाई की तरफ से वाजिद भाई को और राजा इस्माइल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे भाई राजा हसन साहब प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, राजा इस्माइल साहब हैं, राजा फ़हीम साहब हैं, राजा काज़म साहब हैं। मैं इनको एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनको मज़ीद और तरक्की दे और मज़ीद प्रोजेक्ट करने की तौफीक दे इनको। नाज़रीन, जो इस इवेंट के अंदर आज तशरीफ़ लाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जाना कि वो लोग क्या नज़रिया रखते हैं इस खूबसूरत प्रोजेक्ट के हवाले से। और जो इसके ऑनर हैं इस्माइल साहब, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो बसने वाले लोग हैं, चाहे वो लोअर तबका है, चाहे वो गरीब है या मिडिल तबका है, उसके लिए भी इन्होंने प्रॉफिट रखा है। उसके लिए भी वो भी यहाँ पे आके शॉप एडवांस में पेमेंट पे, हाफ पेमेंट पे, इंस्टॉलमेंट पे भी अपनी शॉप्स परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट एक प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।